जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का बीएसपी क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं मैथ का एक नया टॉपिक में दोस्तों आज हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों त्रिकोणमिति होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक्चुअली दोस्तों हम लोग जानते हैं क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है इससे पहले हम लोग ना ही क्लास 9th या फिर इससे नीचे वाले क्लास जो भी है हमारा 7th 8th, इसमें हम लोग दोस्तों त्रिकोणमिति के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि इसका प्रयोग दोस्तों हमारे जो है डायरेक्ट आके क्लास 10th में हुआ है। तो इस सिचुएशन में होता क्या दोस्तों, इस चैप्टर को हमें थोड़ी सी सावधानी से पढ़ना पड़ता है और अच्छी तरीक़ा से समझना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप लोग जो है ट्रिग्नोमेट्री क्लास को अच्छा से देखिए और कोशिश करेंगे दोस्तों हम आप लोगों को 100% समझाने का आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आइए शुरू करते हैं और देखते रहिए अपना बीएसपी क्लासेज। ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों, यहाँ से दोस्तों आपको दिखाई पड़ता होगा इतना बड़ा शब्द है और इस शब्द का दोस्तों फॉर्मेशन कैसे हुआ है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। वास्तव में दोस्तों होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो मेरा अपना शब्द नहीं है। कहने का मतलब है सिर्फ अपना शब्द नहीं है तो किसका शब्द है दोस्तों, ये ग्रीक वर्ड है यानी ग्रीक भाषा का शब्द है। तो इसका जो है ग्रीक शब्द में जो इसको नाम दिया गया है त्रिकोणमिति। और इसे जब हम लोग अपना शब्द में पढ़ेंगे तो इसे अपना शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों, अपना शब्द दोस्तों हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को 3 भाग में बांट के पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3 भाग में। आइए दोस्तों उस समझते 3 भाग कौन कौन है। सबसे पहले दोस्तों इसे हम लोग 3 भाग में बांटेंगे। बांटने का मतलब है सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे जो आपको ट्री दिख रहा होगा दोस्तों, ये मेरा हो गया पहला भाग, ये मेरा हो गया दोस्तों पहला भाग ट्री। और दूसरा शब्द मेरा यहाँ से दोस्तों बन के आएगा गोनिया, गोनिया। और एक दूसरा शब्द आएगा मेरा बन के मेट्रोन। इसका क्या मतलब है सर? इन तीनों शब्द तो आपने लिख दिया सर, इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कहा दोस्तों कि ये ग्रीक शब्द है और इसे जब हम लोग अपना शब्द में पढ़ेंगे तो ट्री का मतलब दोस्तों होता है 3। यानी क्या मतलब सर? यानी कि 3, यानी कि ट्री की मतलब क्या हो गया 3 3। और यहाँ दोस्तों गोनिया का मतलब होता है दोस्तों एंगल, एंगल यानी कि कोण। हिंदी में क्या बोलेंगे दोस्तों उससे? कोण। और एक हो गया मेट्रोन जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों मेजरमेंट करना यानी फिर मापना। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि सर ट्री का मतलब आपने बताया 3 यानी कि 3, और एक बताया आपने गोनिया और इसका मतलब आपने बताया एंगल यानी कि कोण, और एक आपने बताया मेट्रोन जिसका अर्थ आपने बताया मेजरमेंट करना या फिर मापना। ठीक है दोस्तों, ये तो सर था आपने ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ बताया कि सर 3 कोण की माप। यहाँ दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा, क्या पता चला यहाँ से? 3 कोण की माप। अब दोस्तों हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि 3 कोण होता कहाँ पे है। 3 कोण दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सर 3 कोण तो होता है त्रिभुज में। यहाँ से बात किसका आ गया दोस्तों? एक नया शब्द आपके लिए आ गया त्रिभुज। अब दोस्तों थोड़ा सा हम लोग त्रिभुज के बारे में जानेंगे। आप लोग जानते होंगे दोस्तों त्रिभुज तो मेरा बहुत सारे प्रकार का होता है। एक कोण के आधार पर त्रिभुज को बांटते हैं और एक भुजा के आधार पर। कोण के आधार पर भी हम लोग त्रिभुज को 3 भागों में बांटे और भुजा के आधार पर दोस्तों हम लोग त्रिभुज को 3 भागों में बांटे। ठीक है दोस्तों, तो सर इसमें कौन त्रिभुज का हम लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में जो है हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज यानी न्यूनकोण त्रिभुज, सॉरी दोस्तों न्यूनकोण त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जो है चर्चा करेंगे। समकोण त्रिभुज क्या होता है सर? समकोण त्रिभुज दोस्तों बारे में आप लोग जानते होंगे कि सर वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। और दोस्तों जैसे आपके पास समकोण त्रिभुज आ गया तो आप तो ये बात जानते होंगे सर कि समकोण त्रिभुज में एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है। और जैसे ही तीनों की बात आ गया सर यहाँ पे आप कहिएगा सर कि पाइथागोरस यहाँ पे आ जाएगा। पाइथागोरस क्या होता है सर? कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? लंब का स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी ही बातें दोस्तों हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री में चर्चा करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, और उससे थोड़ा आगे चल के देखेंगे हम लोग त्रिभुज के बारे में कंसेप्ट, पाइथागोरस के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे आएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पे। बारीकी से दोस्तों हम लोग एक एक बातों को बोर्ड पे लिख के समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचे बताया दोस्तों कि सर इसे हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़े, ट्री, गोनिया और मेट्रोन। ट्री का मतलब सर 3 यानी कि 3, गोनिया एंगल सर कोण, और मेट्रोन सर मापना यानी कि मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग शाब्दिक इसका अर्थ कह दें कि सर 3 कोणों की माप को ही हम लोग क्या कहेंगे?
त्रिकोणमिति। यहाँ से अगर दोस्तों अगर हमको पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर 3 कोण की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कहते हैं। अब दोस्तों 3 कोण किस में होता है? हमने कहा सर त्रिभुज में। और त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज पढ़ना है दोस्तों? हमको पढ़ना है समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, आइए एक समकोण त्रिभुज का हम लोग निर्माण करते हैं और उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल चर्चा करते हैं। क्या है सर समकोण त्रिभुज? ये ना मेरा दोस्तों एक समकोण त्रिभुज। यहीं पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल हम लोगों के लिए क्लास 10th में एक नया चैप्टर है, इसे हमें ध्यान से समझना होता है। समकोण त्रिभुज दोस्तों आपको हम इस त्रिभुज को कोई नाम दे दें कि सर इस त्रिभुज का नाम ए है, बी है और सी है। समकोण त्रिभुज दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, मेरा 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और इस दोनों कोण में दोस्तों हम लोग जिस कोण को अपने हिसाब से थीटा मानेंगे, उसके जैसे ही सम्मुख आएंगे दोस्तों उसे हम लोग कहेंगे लंब। और जहाँ पे थीटा मेरा बनेगा उसके जस्ट जो जिस भुजा की सहायता से बनेगा दोस्तों उसे हम लोग कहेंगे बेस, यानी कि आधार कहेंगे। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर कि 90 डिग्री के जो सामने है मेरा भुजा, उसे आप लोग कह दीजिए कर्ण। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री के जो सामने है सर मेरा भुजा, उसे हम लोग कह देते हैं कौन चीज़? कर्ण। मार्कर दोस्तों थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। और दोस्तों हमने क्या कहा कि अगर हम लोग इसको थीटा मान ले दोस्तों, इसके थीटा के दोस्तों जस्ट सामने जो भुजा रहेगा, सम्मुख भुजा दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। क्या कहेंगे सर? लंब। और इसे हम लोग क्या कहेंगे? आधार। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसे दोस्तों हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों हाइपोटेन्यूज। और इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं बेस। और इसे कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर। इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस, बेस, लंब। ठीक है दोस्तों, अब इसे दोस्तों हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? शॉर्ट में इसको दोस्तों हम लोग H से डिनोट कर देते हैं, इसको हम लोग B से डिनोट कर देते हैं और इसको डिनोट कर देते हैं दोस्तों P से। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज दोस्तों हम इसी प्रकार का एक और बना रहे हैं, समकोण त्रिभुज दोस्तों बना रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सर मेरा रहा समकोण त्रिभुज। हमने क्या कहा दोस्तों कि हमने पहले कोण C को जो है थीटा माना। अब दोस्तों हम लोग इसी त्रिभुज को दोस्तों ऐसे लिख लें, त्रिभुज को ऐसे लिख लें और यहाँ पे मेरा तो 90 डिग्री रहेगा ही, और यहाँ पे दोस्तों हम इसको थीटा मान लेते हैं। आपकी बात, कोण ए को थीटा मान लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि जहाँ पे थीटा मेरा हम माना गया है, उसके जस्ट सम्मुख जो होता है उसे हम लोग कहते हैं कौन चीज़? लंब कहते हैं। लंब यानी कि दोस्तों इसे हम लोग शॉर्ट में P लिख देते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमने इसका इंग्लिश यहाँ पे लिख दिया और शॉर्ट में भी इसका डिनोट कर दिया। अब 90 डिग्री दोस्तों कर्ण मेरा कहीं भी नहीं बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, कर्ण पे दोस्तों मेरा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कर्ण पे मेरा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप थीटा इसको मानिए या फिर थीटा इसको मानिए, आपके कर्ण पे जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ आपका लंब चेंज होगा और आधार चेंज होगा। हमने क्या कहा कि जब सर थीटा इसको माने तो मेरा लंब हो गया ये थीटा के जस्ट सम्मुख। अगर हमने थीटा इसको माना, इसके जस्ट सम्मुख मेरा क्या आ रहा है? ये आ रहा है लंब। अब दोस्तों इसी त्रिभुज को अगर हम लोग ऐसे रिवर्स करके इस फॉर्म में अगर दोस्तों घुमा के आपको दिखा दें, थोड़ा सा और अच्छा समझ में आ जाएगा। हमने क्या कहा कि इसी त्रिभुज को ऐसे जस्ट घुमा दें, यानी कहने का मतलब क्या होगा? ये भुजा मेरा कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, और ये भुजा मेरा यहाँ चलाएगा। और यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये हो गया मेरा B, ये हो जाएगा मेरा C, और दोस्तों मेरा ये हो गया A। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे अगर थीटा माने दोस्तों, इसके जस्ट सम्मुख मेरा क्या हो गया? लंब। यहाँ पे दोस्तों समझने में थोड़ा सा परेशानी होता होगा। इसी त्रिभुज को दोस्तों हमने आपको थोड़ा सा घुमा के क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपको दिखा दिया कि लंब यहाँ पे होगा जब हमने थीटा इसको माना। दोस्तों इस थीटा जहाँ पे आधारित है, जिस बेस पे बना हुआ है, इसे हम लोग कहेंगे बेस, यानी कि आधार।
ठीक है दोस्तों, इसे हम लोग बी कहेंगे दोस्तों, इसे पी कहेंगे, और मेरा कर्ण क्या होगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा था कुछ समकोण त्रिभुज का कंसेप्ट जो हमने आपको समझा दिया। आइए दोस्तों, समकोण त्रिभुज पे ही आधारित जो है इसमें हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या होता है दोस्तों, ये नॉर्मली हम पीछे भी क्लास में पढ़े होंगे और पढ़ते भी हैं, और वो तो आप लोग समझ ही जाएंगे दोस्तों जो पाइथागोरस होता क्या है। थोड़ा सा दोस्तों उसके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे इस यहाँ पे, क्योंकि पाइथागोरस का बहुत ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री को आप लोग बारीकी समझिए एक एक पॉइंट को, और जहाँ पे भी दिक्कत हो दोस्तों आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, आप इस चीज़ को दूसरे वीडियो में डिटेल चर्चा कर दीजिए, हम वहाँ पे उस चीज़ को चर्चा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस बात दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों हमने समकोण त्रिभुज का आप लोग कंसेप्ट यहाँ पे समझा दिया। अब इन सारी चीज़ को हम लोग मिटाते हैं और सिर्फ आते हैं समकोण त्रिभुज पे। ठीक है दोस्तों हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया है, और यहाँ पे दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने 2 समकोण त्रिभुज बनाया है, क्योंकि इससे पिछले हमने बताया था दोस्तों कि थीटा यहाँ पे रहे या फिर थीटा यहाँ पे रहे, हमारा कर्ण चेंज नहीं होता है, लेकिन लंब और आधार क्या होता है, आपस में चेंज होता है। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पे 2 समकोण त्रिभुज बनाया है दोस्तों। अब यहाँ पे सर मेरा तो 90 डिग्री रहेगा ही, और हमने क्या बताया इससे पहले कि 90 डिग्री के जैसे ही सामने वाली भुजा देखे दोस्तों, तो इसे हम लोग कह देंगे कर्ण। क्या कह देंगे, कर्ण, यानी कि एच। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने पहले आपको बता दिया कि एच किसको कहते हैं, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण को, इसलिए दोस्तों हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, इसे कर्ण कहते हैं। और थीटा जहाँ पे दोस्तों है, थीटा के जस्ट सम्मुख जो आपका भुजा है उसे हम दोस्तों कहते हैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो सर इसे आप पी कह दीजिए। और जहाँ पे थीटा बना हुआ है जिस कोण पे दोस्तों, उसके जस्ट नीचे जो आपको भुजा दिख रहा है दोस्तों, उसे हम लोग कहेंगे बेस, यानी कि आधार। ये हो गया दोस्तों बेस। अब उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका जो है ये भुजा हो गया कर्ण परपेंडिकुलर, और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर जब मेरा थीटा बना, इसके सामने से क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर, और मेरा बेस क्या देगा, यही देगा, और एच मेरा क्या होगा, आपस में चेंज नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा पाइथागोरस पे। कहाँ पे आते हैं, पाइथागोरस पे। आइए दोस्तों थोड़ा समझते हैं पाइथागोरस कंसेप्ट। पाइथागोरस दोस्तों क्या होता है, इसके लिए तो हमने एक वीडियो ही बना दिया है जिसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम को ही सिद्ध कर दिया है। अगर आप लोग को अगर देखना है दोस्तों तो वो वीडियो आप लोग आके डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे दोस्तों, वहाँ पे आप लोग उसे देख सकते हैं। पाइथागोरस के बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस में एक कंसेप्ट होता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, कर्ण के अलावा जो आपके 2 भुजा बचा हुआ है उस भुजा के स्क्वायर के योग के दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है। यानी कर्ण स्क्वायर फॉर्मूला क्या दोस्तों, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों कितना फॉर्मूला निकल जाएगा मेरा, यहाँ से कहिए कि सर अगर सिर्फ आप कर्ण निकालिएगा तो कर्ण बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से कि रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ऐसा कैसे हो गया दोस्तों, ये बात आप लोग जानते होंगे, क्योंकि एक कंसेप्ट दोस्तों समझ लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर बराबर के साइड दोस्तों मेरा अगर इस स्क्वायर रहे तो ये स्क्वायर दोस्तों मेरा आके इधर क्या हो जाता है, रूट। क्या हो जाता है, रूट। क्या हो जाता है, रूट। और रूट में दोस्तों हमने आपको बताया है कि रूट यानी कि करनी में 2 छुपा रहता है। क्या छुपा रहता है, 2। और जैसे ही इसे हम दोस्तों बाहर निकालेंगे 2 को, तो ये हो जाता है इसके पावर 1/2। इस कंसेप्ट दोस्तों आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। इसी आधार पर दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया है, रूट को इधर भेजे, स्क्वायर को यहाँ क्या हो गया, रूट हो गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कर्ण देख लिए, अब देखेंगे लंब। हमने दोस्तों यहाँ से कर्ण निकाल लिया है, अब निकालना है लंब। यहाँ दोस्तों अगर हम लोग लंब स्क्वायर निकालेंगे दोस्तों, तो यहाँ से कहिए कि सर कि लंब स्क्वायर बराबर दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो लंब तो मेरा यहीं पे रहेगा दोस्तों, और आधार क्या होगा, बराबर की इस साइड चल जाएगा, बराबर के इस साइड चल जाएगा, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। और जैसे दोस्तों आधार को हम लोग इस साइड भेजेंगे तो आधार यहाँ पे देखिए प्लस में है, और बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। हमने इससे पहले दोस्तों आपको समीकरण में बताया था कि अगर कोई भी समीकरण में अगर हम लोग किसी भी
चीज़ को उस साइड भेजेंगे दोस्तों तो वो क्या होता है, अपना साइन को चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, हमने आधार को जैसे इस साइड भेजेंगे तो आधार क्या करेगा, अपना साइन चेंज कर लेगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा प्लस हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा दोस्तों मेरा माइनस में, आधार स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से सिर्फ लंब निकालेंगे दोस्तों, तो लंब तो मेरा लिखा रहेगा ही सर, और जैसे ही हम लोग स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो स्क्वायर मेरा क्या कर देगा, यहाँ पे रूट चढ़ा देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, हमने लंब निकाल लिया, अब निकालना है आधार। आधार भी दोस्तों ऐसे ही निकलेगा मेरा, आधार का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, आधार का स्क्वायर जैसे ही लिखेंगे तो आधार यहीं पे रहेगा दोस्तों मेरा, लंब को भेज देंगे इस साइड तो हो जाएगा सर कर्ण का स्क्वायर, यहाँ दोस्तों स्क्वायर छूट गया, ध्यान दीजिए दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर माइनस ये दोस्तों प्लस में है, बराबर को सट जाएगा तो माइनस में लंब स्क्वायर। और सिर्फ दोस्तों यहाँ से आधार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार तो रहेगा और दो को जैसे स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे स्क्वायर को दोस्तों, ये हो जाएगा मेरा रूट। यहाँ दोस्तों आधार बराबर हम लोग कह सकते हैं कि आधार बराबर कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों हम लोग इसे देख लिए, ये तो दोस्तों पाइथागोरस कंसेप्ट था जो हमने आपको बता दिया, सबको अलग अलग करके जो क्या होता है दोस्तों। इसका यूज होता है पूरा ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों, आपका इसका यूज होगा और बहुत ही भारी मात्रा में यूज होगा दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसे आप लोग बिल्कुल ही अच्छी तरह समझ लीजिए और इसे याद कर लीजिए दोस्तों। याद रहेगा दोस्तों तो आप लोग आसानी से वहाँ पे तुरंत कर पाइएगा। अगर आप कंसेप्ट लीजिएगा दोस्तों तो थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये तो सर हो गया, आपने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया, पाइथागोरस के बारे में बताया, पाइथागोरस का कंसेप्ट है उसके बारे में बताया। अब सर बताइए ट्रिग्नोमेट्री असली होता क्या है। आते हैं दोस्तों अब ट्रिग्नोमेट्री के असली रूप में, और ट्रिग्नोमेट्री में जो जिससे पहले आप कभी भी नहीं मिले थे, आज उनसे आपको मुलाकात करवाते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात दोस्तों होता कितना है ये हम लोग पहले जान लेते हैं। सर त्रिकोणमिति अनुपात होता है आपका टोटल 6। कौन कौन चीज़ होता है उसे हम लोग बोर्ड पर चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों ध्यान से देखिए, इसे हम लोग दोस्तों रहने देते हैं, बाद बाकी इसे हम लोग आपस में मिटा लेते हैं। अब हम लोग दोस्तों समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हेडिंग दीजिए दोस्तों, त्रिकोणमिति अनुपात या ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात दोस्तों हमने आपको बताया कि टोटल 6 होता है, और वो 6 कौन कौन होता है दोस्तों उसके बारे में हम लोग जानते हैं। पहला दोस्तों होता है मेरा साइन, और साइन की उत्पत्ति कहाँ से दोस्तों, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे लास्ट में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए इसे हम लोग थोड़ा सा लास्ट में जाते जाते आपको बता देंगे कि साइन का पूरा नाम क्या है, कोस का पूरा नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, टेन का पूरा नाम क्या है, कॉट का पूरा नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों इससे आपको ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, इतना सही आपका काम चल जाएगा, कहीं पूछेगा नहीं, पूछेगा भी दोस्तों तो वो भी हाँ आपको बता ही देंगे। पहला दोस्तों है मेरा साइन, और यहाँ पे दोस्तों एंगल में यहाँ पे आपको थीटा लेना है या फिर ए लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आप थीटा लेना है तो थीटा लिख दीजिए, बीटा तो बीटा, एक्स तो एक्स, वाई तो वाई, ए तो ए। तो हमने यहाँ पे थीटा लेके चलते हैं। पहला है सर, पहला रेशियो है साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा मेरा दोस्तों कॉस थीटा, तीसरा हो जाएगा दोस्तों मेरा टेन थीटा, चौथा हो जाएगा दोस्तों मेरा कोसेक थीटा, पांचवा हो जाएगा दोस्तों सेक थीटा, और छठा हो जाएगा मेरा कॉट थीटा। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों आपका रहा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, और टोटल 6 है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हम लोग
इसी 6 पे जो है पूरा ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है दोस्तों, इस पे दोस्तों हम लोग देखते हैं इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का बहुत सारा कंसेप्ट है, अलग अलग तरीका है, अलग अलग इसका फॉर्मूला है। सबसे पहले दोस्तों हमने इस रेशियो के अनुपात में इसका फॉर्मूला देखते हैं कि रेशियो के अनुपात में इसका सर फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग दोस्तों आते हैं पहला साइन थीटा। दोस्तों साइन थीटा बराबर दोस्तों फॉर्मूला होता है लंब और बटे का कर्ण। इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रख लीजिए आप कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, लंब बटे का कर्ण। और एक होता है मेरा दोस्तों कॉस थीटा, और इसका दोस्तों होता है आधार बटे का कर्ण। और एक होता है मेरा दोस्तों टेन थीटा बराबर दोस्तों होता है लंब बटे का आधार। ठीक है दोस्तों, लंब बटे का आधार। अब ये हमने 3 लिखा था दोस्तों, और ये 3 क्यों छोड़ दिए सर? 3 दोस्तों इसलिए छोड़ दिए क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा बताना है, क्योंकि दोस्तों साइन जो होता है वो जस्ट कोस्ट के अपोजिट कोसेक के अपोजिट होता है। कॉस जो होता है दोस्तों सेक के जस्ट अपोजिट होता है, और टेन जो होता है वो कॉट के जस्ट अपोजिट होता है। इसलिए दोस्तों हमने आपको इसी क्रम में लिखा, और इसलिए हम आपको यही बात पे उसी बात दोस्तों हमने यहाँ पे डायरेक्ट समझा दिया कि साइन किसका अपोजिट, कोसेक का। साइन किसका अपोजिट दोस्तों, कोसेक का। और कोसेक किसका अपोजिट, साइन का। कॉस किसका अपोजिट, सेक का। और सेक किसका अपोजिट सर, कॉस का। टेन किसका अपोजिट, कॉट का। और कॉट किसका अपोजिट, टेन का। तो जब अपोजिट है सर तो इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, आपस में अपोजिट यानी कि उल्टा। तो साइन की जगह पे दोस्तों हम लोग क्या अगर कोसेक लिख देंगे, कोसेक थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण मेरा ऊपर चल जाएगा तो हो जाएगा सर कर्ण बटे का लंब। अगर यहाँ से दोस्तों हम लोग सेक को फॉर्मूला लिखेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण मेरा ऊपर चल जाएगा और आधार मेरा कहाँ चलेगा, नीचा। आधार मेरा कहाँ चलेगा, नीचा। और यहाँ से कॉट का अगर फॉर्मूला लिखे दोस्तों तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार मेरा ऊपर चल जाएगा और लंब मेरा कहाँ चलेगा, नीचे चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों हमको रेशियो के अनुपात में त्रिकोणमिति का ये पहला फॉर्मूला मिला दोस्तों। रेशियो के अनुपात में त्रिकोणमिति का ये पहला फॉर्मूला मिला दोस्तों हमको। जो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे का कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार बटे का कर्ण। टेन थीटा बराबर लंब बटे का आधार। और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे का लंब। और सेक थीटा कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा आधार बटे लंब। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों इसके अलावा भी इस पर बहुत सारा कंसेप्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो भी कंसेप्ट बचा दोस्तों उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा। ठीक है दोस्तों, और जो भी इसका कंसेप्ट बचा है उसे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।